एक पिता था। जब उसके बेटे का जन्म हुआ, उसने कर्ज लेकर जश्न मनाया। और जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो घर में रुपए थे, पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं की। बुढ़ापे में उसी बेटे ने घर से निकाल दिया। और जिस बेटी को बोझ कहा गया, उसने क्या किया? वो बेटी 11 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। समाज ने उसे दोबारा घर बसाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। भाई ने उसे बोझ कहा, फिर भी वो घर छोड़कर नहीं गई। यह लड़की जो जन्म पर बोझ थी, जो 11 साल में टूट जानी चाहिए थी, वो टूटी क्यों नहीं? उसके मन में कौन सी ताकत थी जो हर दबाव के नीचे और मजबूत होती गई? यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, सुभागी। और चलिए उस गांव में चलते हैं। पहले मिलिए सुभागी से। नाम का अर्थ है अच्छी किस्मत वाली। पर किस्मत ने उसके साथ क्या किया? 11 साल की उम्र में घर के सारे काम जानती थी, खेती बाड़ी में निपुण थी। माँ डरती थी कहीं देवताओं की नज़र न पड़ जाए, और देवताओं की नज़र वो पड़ गई। पति चला गया, पर सुभागी वो नहीं गई। वो रही, काम करती रही, माँ बाप की सेवा करती रही। और जब दुनिया ने उसे तोड़ने की कोशिश की, तब वो और मजबूत हो गई। अब मिलिए तुलसी महतो से। सुभागी के पिता एक साधारण किसान, मेहनती, सीधे। लेकिन जब बेटे और बेटी में फ़र्क था, तो उन्होंने भी वही किया जो समाज ने सिखाया था। बेटे के जन्म पर जश्न, बेटी की जन्म पर खामोशी। पर जिंदगी ने उन्हें आईना दिखाया। और मिलिए रामू से। सुभागी का भाई, जवान, पर प्रेमचंद के शब्दों में काठ का उल्लू। मेहनत से डरता था, जिम्मेदारियों से भागता था, और अपनी कमजोरी का गुस्सा सुभागी पर निकालता था। और है रामू की पत्नी। नाम नहीं बताया प्रेमचंद ने, बस रामू की दुल्हन। रामू से भी 2 अंगुल ऊंची, स्वभाव में भी। सुभागी को हर तरह से तंग करना, यही काम था उसका। और आयरनी देखिए, वो खुद भी एक बेटी थी किसी की, पर दूसरी बेटी का दर्द उसे नहीं दिखा। एक छोटा सा गांव, उसमें एक छोटा सा घर। सुभागी 11 साल की थी। उम्र इतनी कम थी कि शायद खेलने की भी नहीं हो, पर वो खेलती नहीं थी। पहर रात से उठती थी, धान कूटती थी, गेहूँ पीसती थी, गोबर पाथती थी, खेत में काम करने जाती थी। और यह सब एक ऐसे घर के लिए जो उसे अपना मानता ही नहीं था। एक दिन घर में कोहराम मचा। माँ पछाड़े खा रही थी, पिता सिर पीट रहे थे। सुभागी दौड़कर माँ के पास गई। अम्मा, क्यों रोती हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्यों रोती हो? सुभागी को नहीं पता था कि वो खुद को समझा रही थी या माँ को, कि जो चला गया वो आएगा नहीं, कि जो खत्म हुआ वो सुहाग था, और जो शुरू हुआ वो अकेलापन था। 11 साल की एक बच्ची, जो अभी खुद बड़ी भी नहीं हुई थी, उसे समाज ने विधवा का दर्जा दे दिया। प्रेमचंद ने लिखा था, माँ ने सोचा ईश्वर यही तुम्हारी लीला है। पर सुहागी ने रोने की बजाय माँ के आंसू पोंछे। साल बीते, सुभागी जवान हुई, और गांव में लोग बोलने लगे, तुलसी, लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूं घूमना फिरना ठीक नहीं है। हरिहर चाचा बोले, बेटी, हम तेरे भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, तू इस तरह कब तक बैठी रहेगी? सुभागी ने सिर झुकाया और बोली, चाचा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं बस सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। अगर मेरा चाल चलन खराब दिखे किसी को, तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी,
तो बात की भी पक्के होंगे। एक विधवा लड़की जिसे समाज बोझ मान रहा था, उसने खुद तय किया कि वो कहाँ रहेगी। यह उसकी हार नहीं थी, यह उसकी ताकत थी। आज भी जब कोई लड़की कहती है मुझे आराम की चिंता नहीं, तो लोग पूछते हैं क्यों। पर सुभागी ने जवाब दे दिया था, मेरा मन नहीं करता, यही काफ़ी था। रामू को जब पता चला सुभागी घर से ना जाएगी, तो उसकी और उसकी पत्नी की तकलीफ बढ़ गई। देवरानी ने एक दिन मटक कर कहा, यहाँ खाने को महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से कहा, भाभी, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। पर देवरानी मानी नहीं। हर रोज एक न एक खिचड़, हर रोज एक न एक ताना। और सुभागी वही, उसने अपना रूटीन वैसा ही रखा। पहर रात से उठती थी, धान कूटती थी, गेहूं पीसती थी, चौका बर्तन करती थी, खेत में काम करती थी। रात को माँ के सिर में तेल डालती थी, पिता की चिलिम भरती थी। जहाँ तक बस चलता था, माँ बाप को एक काम न करने देती। और रामू रामू को तो यह बुरा लगता था। रामू कहता है, अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। अगर इन लोगों का बड़ा मोह है तो अलग लेकर रहो। रामू, जिसे सेवा बोझ लगती थी, उसे शिकायत थी कि सुभागी बहुत ज़्यादा सेवा करती है। और यह हमारे समाज की सबसे पुरानी बीमारी है। जो काम नहीं करता उसे उससे जलन होती है जो करता है। कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे, सुभागी अकेली जागती थी। चांद की रोशनी में आंगन में बैठती थी और सोचती थी, ये मेड़, ये खेत जो मैंने जोती हैं, यह चूल्हा जो मैंने जलाया है, यह माँ का सिर जिसमें मैंने तेल डाला है, और यह मेरा घर है। कोई और घर क्या देगा जो यह नहीं दे सकता। पर क्या वो कभी थकती नहीं थी? क्या वो कभी टूटती नहीं थी? जरूर टूटती होगी, पर टूटना और झुकना दो अलग अलग बातें हैं। सुभागी टूटती थी पर झुकती नहीं थी। प्रेमचंद ने एक भी जगह नहीं लिखा कि सुभागी ने रोने से इनकार किया। बस यह लिखा है कि वो काम करती रही, और कभी कभी यही सबसे बड़ा साहस होता है। एक दिन रामू अपने आपे से बाहर हो गया और कहता है, अगर इन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हैं। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। तुलसी बैठे सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया और बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा करा दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। अगले दिन गांव के लोग जमा हुए। बड़े पंच सज्जन सिंह ने रामू से पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। रामू ने मिठास से कहा, जब एक घर में गुजरना हो तो अलग अलग ही जीना अच्छा है। बस इतना कहकर रामू चलता बना। तुलसी ने पंचों से कहा, पंचों, आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दो, पर अपने जीते जी मैं सुभागी को कहीं नहीं जाने दूंगा। सुभागी ने यह सुना पर कुछ बोली नहीं, बस आंखें भर आई। जिस पिता ने जंग पर एक कौड़ी खर्च नहीं की थी, आज वो अपने बेटे से लड़ रहे थे उसके लिए। उस रात तुलसी लेटे हुए थे पर नींद नहीं आ रही थी। मन में एक पुरानी याद आई। जब रामू का जन्म हुआ था, उन्होंने कर्ज लेकर जश्न मनाया था। घर में रोशनी थी, मिठाई थी, खुशी थी। और जब सुभागी का जन्म हुआ था, घर में रुपए थे पर एक कौड़ी नहीं खर्च की।
पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और वो दंड कितना मंगलमय। तुलसी की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उन्होंने अपनी गलती देखी। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि जिसे उन्होंने बोझ माना था वो उनका सहारा ही थी। जिसे उन्होंने पाप माना था वो उनकी शक्ति थी। जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था वो उनकी जिंदगी थी। और यह सच जो तुलसी को उस रात समझ आया, आज भी लाखों बाप कभी कभी रात को जागकर यही सोचते हैं। दोस्तों, ये कहानी पढ़कर मुझे किसी की याद आई, शायद आपको भी आई हो। पहली बात, सुभागी को ताकत कहाँ से आई? प्रेमचंद ने कहीं नहीं लिखा कि सुभागी बहुत साहसी थी या बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने बस यह लिखा कि वो काम करती रही। आज भी घर में वो लड़कियां हैं जो सुबह सबसे पहले उठती हैं, जो रात को सबसे बाद में सोती हैं, जिनके काम का कोई हिसाब नहीं है, जिनकी तारीफ कोई नहीं करता, वो सुभागियां हैं। दूसरी बात, बेटा और बेटी में फ़र्क। तुलसी ने बेटे के जन्म पर कर्ज लिया, बेटी के जन्म पर खामोश रहे, और उस बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया और उस बेटी ने थाम लिया। आज भी कुछ घरों में बेटे के जन्म पर मिठाइयाँ बंटती हैं, बेटी के जन्म पर खामोशी, और फिर वही बेटी बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी बनती है। यह आयरनी प्रेमचंद ने 100 साल पहले देख ली थी और यह आज भी दिखती है। तीसरी बात, रामू हमें आईना दिखाता है कि रामू बुरा इंसान नहीं था। वो वही था जो हम में से बहुत है, जो मेहनत से डरता है, जो जिम्मेदारी से भागता है, जो अपनी कमजोरी का गुस्सा दूसरों पर निकालता है। याद है, मैंने शुरुआत में पूछा था, एक लड़की जिसे जन्म पर बोझ माना गया, जो 11 साल में विधवा हो गई, वो टूटी क्यों नहीं? क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा कि वो बोझ है। उसने सोचा कि वो जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी इंसान को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। प्रेमचंद ने सुभागी में एक लाइन लिखी थी, पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और वो दंड कितना मंगलमय। आज जब आप घर जाएं और वहाँ कोई सुभागी हो तो बस एक बार उसे देखिए, सच में देखिए, और बताइए कि वो दंड नहीं, वो मंगलमय है। अगर यह कहानी आपको किसी की याद दिला गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर में कोई सुभागी है तो यह वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइए। कमेंट में बताइए कि आपकी ज़िंदगी की वो सुभागी कौन है। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सुभागी को देखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।